तो चलिए आज बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये कहानी है ताकत की, गहरे रहस्यों की और उन बड़े बड़े नामों की जो अपराध के एक बहुत ही काले जाल में उलझे हुए थे। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक आदमी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को एक ऐसे स्कैंडल में फंसा लेता है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? देखिए, भरे बाहर से तो वो एक अमेरिकी फाइनेंसर था, बहुत अमीर। उसकी पहुंच पॉलिटिशियंस, शाही घरानों, साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज हर जगह थी। आलीशान घर, प्राइवेट जेट, यहां तक कि उसका अपना एक प्राइवेट आइलैंड भी था। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना ये टाइमलाइन देखना बहुत जरूरी है। देखिए, 2005 में पहली बार आरोप लगे, फिर 2008 में उसे एक बहुत ही कह सकते हैं हल्की सजा मिली जिस पर खूब विवाद भी हुआ। फिर मामला सीधा 2019 में फिर से उछला जब उसे गिरफ्तार किया गया और बस कुछ ही वक्त बाद जेल में उसकी मौत हो गई। और यहीं से शुरू होते हैं असली सवाल। तो ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या असल में? देखिए, ये कोई गुनाहगारों की लिस्ट नहीं है जैसा कि कई लोग सोचते हैं। असल में ये कोर्ट के ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें गवाहों के बयान हैं, फ्लाइट के लॉग्स हैं, बहुत कुछ है। और ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि किसी का नाम इन फाइलों में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो दोषी ही है। तो चलिए अब इस केस के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स में किन किन बड़े नामों का जिक्र है और किस तरह से है। पहला नाम जो सामने आता है वो है बिल गेट्स का। जी हां, वही बिल गेट्स जिन्हें हम सब एक समाजसेवी, एक टेक जीनियस के तौर पर जानते हैं। लेकिन ये फाइल्स उनकी इस इमेज के बिल्कुल उलट एक बहुत ही अलग और परेशान करने वाली कहानी बताती हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ईमेल ड्राफ्ट्स मिले हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि गेट्स के कुछ रूसी लड़कियों के साथ संबंध थे, और तो और इन संबंधों की वजह से उन्हें एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई थी। ड्राफ्ट्स ये भी इशारा करते हैं कि गेट्स ने एप्स्टीन से इसे अपनी पत्नी मेलिंडा से छुपाने के लिए एक तरह का इलाज या एंटीडोट भी मांगा था। अब जाहिर है बिल गेट्स की टीम ने इन सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये सब सरासर झूठ है और ये एप्स्टीन की बौखलाहट में कही गई बातें हैं। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा ने पब्लिकली कहा था कि उन्हें एप्स्टीन के साथ बिल का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगला बड़ा नाम है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। प्रेसिडेंट बनने से बहुत पहले जब वो न्यूयॉर्क के एक बड़े रियल एस्टेट टाइकून थे, तब से उनका नाम एप्स्टीन से काफी करीबी से जुड़ा रहा है। डॉक्यूमेंट्स में जो बातें हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। एक ईमेल में आरोप है कि किसी विदेशी शेख ने अपनी वर्जिन बेटी ट्रंप को गिफ्ट की थी। इतना ही नहीं, फाइलों में ट्रंप के 14 अलग अलग प्राइवेट फोन नंबर्स मिले हैं। गवाह कहते हैं कि ट्रंप अक्सर एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर आते जाते थे। और फ्लाइट लॉग्स, उनमें तो ट्रंप का नाम 1000 से भी ज्यादा बार आया है। वहीं ट्रंप की टीम ने इन सभी दावों को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप ने तो 9 साल पहले ही एप्स्टीन से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। अब एक ऐसा नाम आता है जिसके बारे में सुनकर शायद सब चौंक जाएंगे। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग। जी हां, स्टीफन हॉकिंग, एक ऐसा जीनियस जिसे पूरी दुनिया सम्मान देती थी। उनका नाम इस कीचड़ में आना वाकई एक बहुत बड़ा शौक था। अब देखिए, हॉकिंग को लेकर 2 अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ गवाहों के बयानों में उन पर बहुत ही गंभीर आरोप हैं कि वो एप्स्टीन के आइलैंड पर गए और उन्होंने वहां कम उम्र की बिना कपड़ों की लड़कियों को देखने में दिलचस्पी दिखाई। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि शायद एप्स्टीन सिर्फ हॉकिंग के नाम का इस्तेमाल कर रहा था, मतलब अपने आइलैंड को एक इंटेलेक्चुअल, एक रिस्पेक्टेबल जगह दिखाने के लिए, ताकि उसके असली काले कारनामों पर पर्दा पड़ा रहे। इसके बाद लिस्ट में नाम आता है ब्रिटिश रॉयल फैमिली का, प्रिंस एंड्रू ड्यूक ऑफ यॉर्क। और उनके इस केस में शामिल होने से ना सिर्फ उनकी बल्कि पूरे शाही परिवार की साख पर बट्टा लग गया। प्रिंस एंड्रू का केस तो काफी पुख्ता लगता है। फाइलों में उन्हें रेगुलर और स्पेशल गेस्ट बताया गया है। गवाहों ने यह तक कहा है कि एप्स्टीन उन्हें तोहफे के तौर पर लड़कियां भेजता था। और वो एक तस्वीर जो अब काफी फेमस हो चुकी है, जिसमें वो एक 17 साल की पीड़िता वर्जीनिया गिफ्रे के साथ हैं। सालों तक वो उसे फेक बताते रहे। बाद में उन्होंने वर्जीनिया के साथ कोर्ट के बाहर लाखों डॉलर में सेटलमेंट तो कर लिया, लेकिन कभी अपनी गलती नहीं मानी। तो ये तो हुई बड़े नामों की बात, लेकिन ये फाइलें सिर्फ नामों से कहीं बढ़कर हैं।
ये अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल और रहस्य भी छोड़ जाती हैं। चलिए अब जरा उन पर एक नजर डालते हैं। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स क्या हैं और ऑनलाइन थियरीज क्या हैं। देखिए, फाइलों में इस बात के सबूत हैं कि आइलैंड पर नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती थी, उनका यौन शोषण होता था। ये फैक्ट है। लेकिन कुछ अजीबोगरीब थियरीज भी हैं, जैसे कि वहां मेहमान नरभक्षण करते थे। ऐसी बातों का इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कोई सीधा सबूत नहीं है। ये ज्यादातर इंटरनेट पर फैली अफवाहें हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा रहस्य, एप्स्टीन की मौत। ऑफिशियल रिपोर्ट तो कहती है कि यह सुसाइड था, लेकिन हालात इतने अजीब थे कि यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, उसकी कोठरी के बाहर के सीसीटीवी कैमरे खराब थे। ड्यूटी पर जो 2 गार्ड थे वो कथित तौर पर सो रहे थे। इन सब से एक ही सवाल उठता है, क्या उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए ये सब एक साजिश थी? इस पूरे खेल की गहराई का अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है, 26। जी हां, 26 बार। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम एप्स्टीन के प्राइवेट जेट, जिसे लोलिता एक्सप्रेस भी कहा जाता था, उसके फ्लाइट लॉग्स में 26 बार दर्ज है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सत्ता और शोषण के खतरनाक कनेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। तो आखिर में बात सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट की नहीं रह जाती। ये फाइलें इससे कहीं ज्यादा हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे राजनीति, बिजनेस और यहां तक कि साइंस के लीडर्स ने जनता के भरोसे को तोड़ा है। ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। जब इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग ऐसे कामों में लिप्त पाए जाते हैं तो सवाल पूरी व्यवस्था पर उठता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कटघरे में कोई ताकतवर इंसान खड़ा हो तो क्या न्याय वाकई हो पाता है, या फिर पैसा और पावर हमेशा कानून से बड़े साबित होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।